Hello bachcho, I hope you all are fine. I'm your physics teacher back with a new video lecture of the next topic of the current chapter. So I would request you do not skip the video, watch the video completely, make notes out of it and please do self-study. So please go through the video. हेलो बच्चों, वेलकम बैक। बच्चों, वेक्टर्स के लास्ट क्लास में हम लोगों ने ट्रायंगल लॉ देखा था और मैंने आप लोगों को कहा था कि पैरेललोग्राम आप लॉ एक बार आप लोग ट्राई करें उसका मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन निकालने के लिए। तो बच्चों, हम पैरेललोग्राम लॉ ही यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, ये वेक्टर एडिशन का एक दूसरा पार्ट है। मान लीजिए आपके पास एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है। आप लोग ध्यान देना, यहाँ पे वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों कैसे कनेक्ट हैं? टेल टू टेल। कैसे कनेक्ट हैं? टेल टू टेल। जो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल कौन सा होगा? ये होगा। थीटा एंगल कौन सा होगा? ये वाला होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों टेल टू टेल कनेक्ट है या हेड टू हेड कनेक्ट होते हैं तो ये वाला होता। ठीक है, ये बात मैंने आपको बताई थी। बच्चों, फिगर में हम रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। आप इसके पैरेलल एक यहाँ से आप लाइन बनाएंगे, राइट, और इस लाइन के पैरेलल यहाँ से एक लाइन बनाएंगे और जहाँ भी ये इंटरसेक्ट करेंगी वही होगा अपना रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट मतलब एडिशन ऑफ दीज टू वेक्टर्स। ठीक है, और इसका जो एंगल होगा, इस रिजल्टेंट का जो डायरेक्शन होगा हम लोग हॉरिजॉन्टल एक्सिस से देखेंगे, ये वाला होगा, मतलब अल्फ़ा ये होगा। तो हमें यहाँ पे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है और अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे कहलाएगी डायरेक्शन और रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो कहलाएगा हमारा सिंपली मैग्नीट्यूड। तो हम लोग यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन करते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ये जैसे जुड़ा हुआ है, मान लेते हैं इसको, यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर डालेंगे और यहाँ से इसको एक्सटेंड कर देंगे तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसकी नेमिंग कर देंगे। तो हमने इसकी नेमिंग कर दी है यहाँ पे और आप देख सकते हैं हमारे पास अब यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है, ये ROQ। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम हम लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे? हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस क्या है यहाँ पे? OR स्क्वायर, राइट। परपेंडिकुलर क्या है? RQ, तो ये हो जाएगा RQ स्क्वायर प्लस बेस क्या है यहाँ पे? OQ स्क्वायर, OQ। यहाँ पे ध्यान से देखिए, हमने इस OR की जगह OR जो रिजल्टेंट के बराबर था तो रिजल्टेंट का स्क्वायर ले लिया है हमने। RQ जो है यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है, अभी हमने इसकी वैल्यू लिखी नहीं है। और OQ को हमने स्प्लिट कर लिया OP प्लस PQ में, तो OQ की जगह हमने लिख लिया OP प्लस PQ का होल स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों अब हम इनकी वैल्यूज़ निकालेंगे। तो हम ये वाला वेक्टर ध्यान से देखेंगे। आप ये देखिए PR जो वेक्टर है कौन सा वेक्टर है? ये वेक्टर B के बराबर है। बच्चों देखो क्या होता है, अगर सेम मैग्नीट्यूड होता है और सेम डायरेक्शन होती है, देखो मैग्नीट्यूड इसका भी सेम है, सेम इसकी भी हॉरिजॉन्टल से डायरेक्शन है, तो ये दोनों वेक्टर सेम कहलाएंगे। इसको हम लोग पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर कहते हैं, है ना। तो वेक्टर से हमारा मेन कंसर्न क्या होता है वेक्टर में? मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन, राइट। तो सेम वे आप इसको देखिए, इसका भी मैग्नीट्यूड इसके बराबर है क्योंकि पैरेललोग्राम है और इसका भी सेम इंक्लिनेशन है, सेम डायरेक्शन है, तो ये भी हमारा वेक्टर बी हो जाएगा। तो हम इसको यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, इसको हम यहाँ पे देखेंगे, वेक्टर बी है जो कि इंक्लाइंड है, क्योंकि ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा रहेगा। तो यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका निकालेंगे तो ये हो जाएगा b cos थीटा। वर्टिकल कंपोनेंट निकालेंगे तो b sin थीटा। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो बच्चों, ये वाला जो पार्ट है ये PQ है, PQ की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे? b cos थीटा। और ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये कितना हो जाएगा? b sin थीटा। तो ये देखिए आप, ये परपेंडिकुलर है तो ये परपेंडिकुलर है, तो ये भी सेम मैग्नीट्यूड होगा इसका, b sin थीटा। बच्चों, हम लोग यहाँ आगे लिख रहे हैं R स्क्वायर। RQ की जगह हमने क्या लिखा है? b sin थीटा है, तो हम RQ की जगह b sin थीटा पुट कर देंगे और इसका होल स्क्वायर है पहले से, प्लस OP की जगह, OP की वैल्यू देखिए क्या है यहाँ पे? A के बराबर है, तो हमने ये पुट कर दिया, प्लस PQ किसके बराबर है? PQ यहाँ पे b cos थीटा के बराबर है, तो हमने यहाँ पे b cos थीटा पुट कर दिया और होल स्क्वायर यहाँ पे पहले से था। तो बच्चों, अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। होल स्क्वायर को हटाएंगे तो b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस ये a प्लस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, मतलब इसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू ये। ठीक है, तो बच्चों हम नीचे फिर से आते हैं। यहाँ इस a को हमने पहले आगे लिख लिया यहाँ पे, ठीक है, इस b को हमने बाद में लिख लिया और इसको यहाँ पे लिख लिया, इसको यहाँ पे लिख लिया। इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है? b स्क्वायर कॉमन है, तो b स्क्वायर को हमने बाहर निकाल लिया, तो बचा क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो बच्चों, मैंने पिछली क्लास में बताया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। तो b स्क्वायर इंटू 1 b स्क्वायर, तो ये हमारा ऐसा आ जाएगा। तो बच्चों, ये आगे हम जैसे हम यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी साइड अंडर रूट आ जाएगा, तो हमारे रिजल्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। तो बच्चों, रिजल्टेंट लिखने का 2-3 तरीका होता है। या तो वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं तो हमें ये मैग्नीट्यूड का साइन लगाना पड़ता है, या तो हम रिजल्टेंट लिख रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ लेटर से डिनोट करते हैं, या तो हम ऐसे, हमें पता है कि जो रिजल्टेंट है वो किसके बराबर होता है? वेक्टर a प्लस वेक्टर b। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं वेक्टर a प्लस वेक्टर b का मॉड इक्वल्स टू ये हमारे मैग्नीट्यूड की वैल्यू आ गई। बच्चों, हम डायरेक्शन निकालते हैं। डायरेक्शन में आप ध्यान से देखिए इस ट्रायंगल को, ये वाला ट्रायंगल, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें ये एंगल अल्फा है। तो अगर यहाँ पे tan अल्फा निकालेंगे तो वो क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, राइट। तो हम यहाँ पे कर रहे हैं tan अल्फा हमने निकाला, परपेंडिकुलर RQ है, हाइपोटेनस OQ है। तो हमने क्या किया? RQ बाय OQ। RQ की जगह अभी हमने RQ रखा हुआ है डिवाइड में, OQ की जगह हम OP प्लस PQ लिख सकते हैं, तो हमने OP प्लस PQ लिख दिया। तो RQ की वैल्यू हमने पहले निकाली हुई थी, कितनी थी? b sin थीटा, तो हमने यहाँ से पुट कर दिया। OP की वैल्यू कितनी थी? a के बराबर, राइट।
और पी क्यू की वैल्यू कितनी थी, पी क्यू की वैल्यू भी हमने निकाली थी बी कॉस थीटा के बराबर। तो बच्चों यहाँ पे आपका रिजल्टेंट और मैग्नीट्यूड दोनों आ गया है। तो बच्चों इससे पहले हमने डिस्कस किया था ट्रायंगल लॉ, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन सेम आया था। तो वो बच्चों इसलिए आया था क्योंकि हमने वेक्टर सेम लिया था, हमने हॉरिजॉन्टल वेक्टर ए लिया था और ये दूसरा जो वेक्टर है वो हमने बी लिया था और दोनों के बीच का एंगल हमने वहाँ पे भी थीटा ही माना था। तो इसीलिए आंसर यहाँ पे भी सेम आया हुआ है। ठीक है, तो बच्चों एक चीज़ ध्यान देने की, ये फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, लेकिन आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे, अगर यहाँ हॉरिजॉन्टल वेक्टर है ए लिया है, अगर यहाँ पे आप हॉरिजॉन्टल वेक्टर को बी लेंगे, ऊपर वाले वेक्टर को ए लेंगे, तब ये फॉर्मूला बदल जाएगा। राइट, ये यहाँ पे ए साइन थीटा डिवाइड बाय बी प्लस ए कॉस थीटा हो जाएगा, क्योंकि हमने इसके बेसिस पे इसको सॉल्व किया है। राइट, यहाँ हमने हॉरिजॉन्टल वेक्टर को वेक्टर ए माना हुआ है। ठीक है, तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे। बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो बच्चों पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है? बच्चों देखो, पहले हम बात करते थे सिर्फ दो वेक्टर की। अगर सपोज हमारे पास दो से ज़्यादा वेक्टर है और उसका हमें रिजल्ट निकालना है, तो मैंने ऐसे एक एग्जांपल लिया है। सपोज यहाँ पे एक वेक्टर है, यहाँ पे ये वेक्टर मैंने मान लिया वेक्टर ए है, यहाँ मैंने मान लिया वेक्टर बी है, तीसरा वेक्टर सी है और ये वेक्टर डी है। मैंने यहाँ 4 वेक्टर ले लिए और चारों कैसे कनेक्ट है? हेड टू टेल, हेड टू टेल, हेड टू टेल और हेड टू टेल। राइट, जस्ट लाइक अ ट्रायंगल लॉ। ठीक है, तो अब हमें इसका रिजल्ट निकालना है। तो बच्चों हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिंपली फिगर में अगर रिजल्ट निकालना है तो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट को ऐसा जोड़ देना है, लेकिन हमें ध्यान रखना है इसकी डायरेक्शन ऐसे नहीं होगी बल्कि ऐसी होगी। तो ये हमारा रिजल्टेंट इसका आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे मैंने 5 वेक्टर लिया है, इसको मान लिया मैंने वेक्टर ए, इसको वेक्टर बी, इसको वेक्टर सी, इसको वेक्टर डी, इसको वेक्टर ई और इसको वेक्टर एफ। तो बच्चों इसका अगर मुझे रिजल्टेंट निकालना है, सेम स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट को हम लोग जोड़ देंगे। राइट, तो मेरा रिजल्टेंट आ जाएगा। तो यहाँ रिजल्टेंट क्या होगा? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी प्लस वेक्टर ई प्लस वेक्टर एफ। सिमिलरली यहाँ पे कितना होगा? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी। दैट्स इट। ठीक है, तो बच्चों एक चीज़ हम लोग यहाँ पे और ध्यान दे सकते हैं, एक चीज़ ध्यान देने वाली और है यहाँ पे। जैसे वेक्टर ए वेक्टर बी है तो इसका रिजल्टेंट यहाँ पे बन रहा है। राइट, तो हम इसे R1 भी कह सकते हैं। अगर हम देखेंगे रिजल्ट, अब ये इन दोनों का इफेक्ट हमने इन दोनों कन्वर्ट कर दिया इस रिजल्टेंट में, तो इस रिजल्ट और इस रिजल्टेंट का रिजल्टेंट देखेंगे तो ये आ जाएगा। राइट, तो हमने इस पूरे वेक्टर्स को कन्वर्ट कर दिया इसके रिजल्टेंट में। तो सेम वे ये रिजल्टेंट प्लस ये वेक्टर, इसका रिजल्टेंट ये होगा। तब भी आप निकालेंगे तब भी आपका यही एक्सप्रेशन आएगा। बच्चों अब हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स की। बच्चों ये एक टॉपिक है जो आपके दिया हुआ है आपके सिलेबस में। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर को हम समझेंगे तो उससे पहले हम समझते हैं, हमने जस्ट पैरेललोग्राम लॉ में हमने 2 वेक्टर लिया था, वेक्टर ए और वेक्टर बी, जो कि टेल टू टेल कनेक्ट है, तो उनका रिजल्टेंट यहाँ कहीं होता था। अगर हम ये पैरेलल लाइन और ये पैरेलल लाइन जहाँ इंटरसेक्ट करती थी उसका रिजल्टेंट ऐसा कुछ होता था। और रिजल्टेंट क्या होता था? सम होता था दोनों वेक्टर्स का, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का। बच्चों अगर मुझे निकालना है कि रिजल्टेंट मैं वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, मतलब ऐसा कुछ निकालूं। बच्चों अगर मुझे निकालना है रिजल्टेंट अगर मेरा हो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे? बच्चों समझने वाली बात है, मैंने आपको पहले बताया था यहाँ पे सब्ट्रैक्शन जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। ठीक है, इट इज़ जस्ट अ कॉन्सेप्ट हियर। तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी को मैं लिख सकता हूँ वेक्टर ए प्लस माइनस ऑफ वेक्टर बी, मतलब जो भी वेक्टर बी है उसको जस्ट रिवर्स कर देंगे तो वो माइनस वेक्टर बी बन जाएगा। तो वेक्टर बी हमारा यहाँ हुआ करता था, लेकिन जैसे ही हम इसको रिवर्स कर देंगे 180 डिग्री में, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, मतलब इतनी लेंथ है तो इतनी ही लेंथ रहेगी। तो ये हमारा वेक्टर बन गया माइनस बी। और सेम वे हम अगर इसका रिजल्टेंट निकालेंगे, पैरेलल लाइन हमने इसके बनाई और एक पैरेलल लाइन हमने इसके बनाई, तो हमारा जो रिजल्टेंट है वो ऐसा आएगा। ठीक है, तो बच्चों लेकिन एक चीज़ ध्यान देने वाली है, अगर हम थीटा की बात करें तो थीटा यहाँ पहले ये हुआ करता था, हम थीटा इसी को लेंगे, लेकिन अब वेक्टर ए और माइनस बी वेक्टर के बीच का एंगल है वो कितना है? अब ध्यान से देखिए, ये वाला एंगल है। राइट, तो ए और माइनस बी के बीच में एंगल कितना है? 180 डिग्री माइनस थीटा। तो बच्चों हम जब एडिशन करते थे वेक्टर्स का, तो उस समय जब रिजल्टेंट निकालते थे वो क्या होता था? अंडर रूट ऑफ ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन दीज 2 वेक्टर्स, मतलब ये थीटा होता था। राइट, मतलब 2ab और दोनों के बीच का एंगल होता था। ये कब होता था? जब हम एडिशन करते थे। लेकिन यहाँ पे क्या सब्ट्रैक्शन है, यहाँ पे हमारे पास वेक्टर बी नहीं है, यहाँ पे हमारे पास वेक्टर माइनस बी है। और बच्चों एक चीज़ और, यहाँ पे ये जो चीज़ें मैंने दिखाई हैं कि मैग्नीट्यूड है। राइट, अगर कोई वेक्टर है माइनस बी, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? बी, मतलब लेंथ की बात कर रहे हैं हम। राइट, तो अगर कोई वेक्टर बी है उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? उसका भी मैग्नीट्यूड बी होगा। राइट, तो डायरेक्शन, तो जो माइनस साइन है वो डायरेक्शन, माइनस प्लस साइन जो डायरेक्शन को दिखाता है। राइट, और जो वैल्यू है वो उसके मैग्नीट्यूड को दिखाती है। तो यहाँ पे हम सेम इसका अगर रिजल्ट निकालेंगे तो क्या होगा? आर इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, बच्चों मैग्नीट्यूड लिया है, साइन नहीं लिया है। ठीक है, इंटू कॉस और दोनों के बीच का एंगल, दोनों के बीच का एंगल कितना है? 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस थीटा। तो यहाँ पे हमारा रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बच्चों कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा के बराबर होता है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? माइनस 2ab कॉस थीटा। तो ये सॉरी, अगर आपको रिजल्टेंट दिया हुआ है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, तो उस केस में आपका रिजल्टेंट ये आएगा, ध्यान रखना आप। ठीक है, यहाँ पे एक माइनस साइन रहेगा।
तो अब हमें डायरेक्शन निकालना है। तो बच्चों हम पहले ध्यान देंगे कि जब एडिशन ऑफ वेक्टर में हम अगर रिजल्टेंट का जो इंक्लिनेशन एंगल निकालते थे tan थीटा, वो होता था b sin थीटा बाय a प्लस b cos थीटा, जहाँ पे a कौन सा हॉरिजॉन्टल वेक्टर होता था। तो बच्चों यहाँ पे भी a हॉरिजॉन्टल वेक्टर है, लेकिन ये डिक्लाइन है, यहाँ पे इसकी डायरेक्शन बदल गई है और रिजल्टेंट का जो एंगल है वो ये वाला है, जिसको हमने यहाँ पे अल्फा 2 माना हुआ है। तो यहाँ पे हम tan अल्फा 2 निकालेंगे कैसे? सेम b sin थीटा की जगह हम लोग क्या पुट कर देंगे 180 माइनस थीटा और a प्लस b cos 180 माइनस थीटा, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा tan अल्फा 2 इक्वल्स टू b sin थीटा। बच्चों जैसा आपको पता है साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर होता है, आप इस चीज़ को नोट कर लेना प्लीज़। और अपॉन बी ए प्लस बी, सॉरी ये हो जाएगा ए माइनस बी, ठीक है, ए माइनस बी कॉस थीटा। तो बच्चों हमें पता है कि साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, आप लोग इस चीज़ को नोट कर लेंगे। अपॉन ए प्लस बी कॉस 180 माइनस थीटा। बच्चों कॉस 180 माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, इस चीज़ को भी आप लोग जरूर नोट कर लेंगे। तो आपका ये हो जाएगा ए माइनस बी कॉस थीटा। तो यहाँ पे बच्चों अगर आपको वेक्टर का रिजल्टेंट ए माइनस बी दिया हुआ है, उसका मैग्नीट्यूड ये होगा और उसका डायरेक्शन ये होगा। तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, जो कि हम पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं, बट मैं फिर से आपको एक बार रिविजन करवा दूंगा। और उसके ठीक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में वेक्टर्स का। थैंक यू। So students, if you like my video, please hit on the like button and please do subscribe my channel for the next update of the video, and most importantly please do share this video because it helps others, and do self study. All the best.